एवरीवन, वेलकम टू किचन गार्डनिंग। आज के गार्डनिंग में हम आपको सिखाएंगे रीप्लांटेशन मतलब एक सीड को एक जगह पर ग्रो करना और आफ्टर जर्मिनेशन दूसरी जगह पर शिफ्ट करना ताकि वो डेवलप हो सके। तो ये वन एग्जांपल है ऐसा। चिल्ड्रन, आपके घर पर भी इस तरह से छोटे छोटे डब्बे आते होंगे, चीकी के, स्ट्रॉबेरी के, कीवी के, अगर आप परचेस करते हो बिस्किट्स के, तो ऐसे आपके घर पर बिस्किट की ट्रे आती है। तो इसके अंदर आप लोगों को मिट्टी डालनी है और अगर आपके घर पर चाय पत्ती का मतलब सूखी हो, चाय बनाने के बाद जो बची हुई चाय पत्ती है उसके अंदर मिक्स कर लो, या आपके घर पर काउडंग पाउडर है तो उसको मिक्स कर लो। मिट्टी के साथ उसको मिक्स कर कर आपके घर पर कोई भी सीड हो, जैसे इसमें मैंने वालोर के बीज डाले हैं। आप लोग घर पर वालोर के मम्मी सब्जी बनाती है तो उसके उस अंदर से सीड्स निकलते हैं, तो वो सीड को आप एक दिन धूप में सुखा लो तो थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। दूसरे दिन ऐसी ट्रे में वो मिट्टी और थोड़ी सी सूखी हुई चाय पत्ती डालकर वो सीड आप अंदर डाल दो और फिर डेली उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहोगे तो एक वीक के बाद ये जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। चिल्ड्रन, आपने देखा यहाँ पर मैंने 5 बीज डाले थे, तो हम लोग इसके 1, 2 और 3 बीज जर्मिनेट हुए हैं। नीचे आप देख सकते हो, नीचे तक इसके रूट्स आ गए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सीड ट्रे। अब यहाँ पर नीचे तक रूट आ गए हैं तो हमें आज इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसको पूर्णता न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ज़मीन इसने कवर कर ली, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर ये येलो होना शुरू हो जाएगा, इसका जर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया है चिल्ड्रन, देखो यहाँ पर ये खड्डा खोद रहा है, ये खड्डा खोद के रखा है। इसके अंदर आपको पता है हम क्या क्या डालते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग और थोड़ा सा काउडंग पाउडर। और ये खड्डा हमने ऐसी जगह पर खोदा है चिल्ड्रन जिसको हम ऊपर से इसकी क्लाइंबर बनेगी तो जिसको हम बांध सकें कि ये देखिए बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, तो अगर इसकी क्लाइंबर आएगी तो हम ये ट्री के साथ उसको अटैच करके बांध सकेंगे और उसके फ्रूट्स आते रहेंगे। तो आपको भी ऐसी जगह सिलेक्ट करनी है जहाँ पर धूप भी आती हो और बांधने की जगह भी हो, तो ऐसी जगह आपको सिलेक्ट करके उसके नीचे इसको करना है। अब देखिए, अगर आज मुझे ग्रो करना है तो कल से मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला तो इसकी चारों तरफ सूख गया है, देखा आपने सूखा हुआ। लाओ मैं अब देखिए हल्के से कैसे प्रिंसी मैडम ने निकाला और नीचे देखो आपको रूट्स दिखाई दे रहे हैं इसके। हाँ, अब हल्के से जहाँ पर खड्डा किया है वहाँ पर हल्के से उन्होंने ये सारे रूट्स को रीप्लांट कर दिया, देखिए। और इसके आजू बाजू हम वापस सारी मिट्टी डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे तो इसको ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, सनलाइट मिलेगी और दूसरे ट्रीज़ का सपोर्ट मिलेगा, तो थोड़े दिन में ये जर्मिनेट होकर बड़ा प्लांट हो जाएगा जिसमें से हम खूब सारी वालोर ले पाएंगे। तो इसको कहते हैं रीप्लांटेशन। आज हमने क्या सीखा, रीप्लांटेशन। आप खूब सारा इस तरह से छोटे मोटे सीड्स का आपके घर पर ऐसी ट्रे हो तो आप रीप्लांट कर सकते हो। एक बार जर्मिनेट होने के बाद आप बड़ी जगह पर शिफ्ट करो ताकि इसके फ्रूट्स जल्दी से आए। हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट, प्लांट ग्रो करने के एक लेवल के बाद उसको न्यूट्रिशन लेवल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़मीन का सारा न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट सक कर लेते हैं, तो उसमें एडिशनल न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। आपके सामने जो दिख रहा है आपको चीनी के दाने जैसा, वो एक्चुअली यूरिया है, देखो। तो ये यूरिया डालने से हर एक वेजिटेबल के प्लांट में ग्रोथ दिख रही है, उसके फ्रूट अच्छे आ रहे हैं और वो उसके जो लीव्स है वो ग्रीन रहेंगे। तो हमारे सुनील भाई हर एक प्लांट के अंदर थोड़ा सा, इसकी मात्रा हमें थोड़ी डालनी पड़ती है क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये केमिकल फर्टिलाइज़र है और जब भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसको कम मात्रा में डालते हैं। तो हर एक जगह पर थोड़ा थोड़ा सुनील भाई यूरिया डाल रहे हैं ताकि हमारे प्लांट को ग्रोथ भी मिलेगी और आने वाली फसल हेल्दी रहेगी और उसके लीव्स भी ग्रीन रहेंगे। तो हमने क्या देखा, यूज ऑफ यूरिया। इट इज़ अ केमिकल फर्टिलाइज़र विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज वेजिटेबल प्लांट्स। बच्चों, कुछ समय पहले हमने धनिया ग्रो की थी। अब वो धनिया देखिए कैसे हो गई है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे हुए हैं, ये देखिए। और कुछ थोड़ा आगे भी देखते हैं, इसमें देखो अभी कैसे धनिया के बीज हो गए हैं। सूखी धनिया आपने देखा है मार्केट में कैसे मिलती है, हाँ, वैसे ही मम्मी मसाले में यूज़ करती है सूखी धनिया, वही धनिया भी हमारे वहाँ पर हो रही है। अभी धीरे धीरे जहाँ भी ये सारे आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, वहाँ सब धनिया हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए। फिर ये अपने आप धनिया के साथ में 1-2 पेड़ हमारे पास में
राई के उग गए हैं। उसमें ये देखिए राई के कैसे फल लगे हुए हैं, जिसे हम सरसों कहते हैं। ये देखिए कैसे फल लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे उसमें से पहले हमने धनिया ग्रो की, उसमें फिर फूल लगे और किस प्रकार से सूखी धनिया हमें देखने को मिलेगी। बच्चों, हमने कुछ समय पहले जो सूखी मिर्ची, लाल मिर्च आती है, लाल मिर्ची बड़ी बड़ी जो कढ़ी में डालते हैं या दाल फ्राई में डालते हैं, उसके बीज डाले थे। अभी मतलब 1 महीने जैसा हो गया तब हमने उसके बीज डाले थे। अभी उस बीज में से देखिए कैसे छोटे छोटे मिर्ची के पौधे निकले हैं। ये देखिए 3-4 पौधे निकले हैं। बीज तो हमने बहुत सारा डाला था, लेकिन पौधे हमारे पास 5 से 6 पौधे ही हुए हैं। अब थोड़े समय बाद ये पौधे बड़े होंगे और इसमें फूल लगकर फिर मिर्चियाँ आएंगी। और आज जो हम नया प्लांट ग्रो करने जा रहे हैं, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो वेजिटेबल में हम क्या ग्रो करने जा रहे हैं चिल्ड्रन? ये देखो हमारे पास कुछ करेले के सीड्स हैं। मैंने प्रीवियस वीक ही आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि अब हम जो ग्रो करेंगे वो क्या ग्रो करेंगे, समर वेजिटेबल्स, ताकि वो समर में इसका हम फ़ायदा ले सके। और समर वेजिटेबल में एक है बिटर गार्ड। बिटर गार्ड मतलब करेला। आपको कम पसंद है बट वो बहुत ही हेल्दी होता है और आपके पेरेंट्स तो उसको यूज़ करते हैं। तो ये सीड्स है करेला का। हम अपने घर पर करेला लाते हैं, अगर उसको हम काटें तो उसके सीड्स निकलते हैं। उसको हम 1 आध दिन धूप में सुखाएं तो ऐसे वो हार्ड हो जाएंगे। और ये सारी ज़मीन तो हमने लास्ट टाइम हमने आपको सिखाई थी कि किस तरह से इसके अंदर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग पाउडर, ये है हमारा काऊ डंग पाउडर, वो मिक्स कर किस तरह से उसको रेडी करना है। तो ये सारी ज़मीन हमने गुड़ाई कर दी और उसके अंदर वर्मी कंपोस्टिंग डाला और काऊ डंग पाउडर डाला और ऐसे छोटे छोटे हमने उसके अंदर पिट्स कर दिए। अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं हर एक के अंदर ये करेले के बीज। इसकी भी क्लाइंबर होगी चिल्ड्रन, तो हमें उसको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि अगर इसकी क्लाइंबर होगी तो ये कैसे चढ़ेगी। तो हर एक उसके अंदर हम एक एक बीज डाल रहे हैं ताकि ये जर्मिनेट हो। ये क्या है चिल्ड्रन, आपको पता है? इस तरह से 3 अलग अलग कलर्स की आती है, जिसको पेपरिका कहते हैं, शिमला मिर्च आप उसको कहते हो। तो शिमला मिर्च अभी प्रिंसी मैडम ने आपको रेगुलर मिर्च दिखाई, और ये है हमारी शिमला मिर्च। बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग योर फेवरेट चाइनीज़ फूड। तो ये भी उगाना आसान है। ऐसी शिमला मिर्च हम घर पर लाते ही हैं और इसके बीज को हम यूज़ कर सकते हैं उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए। आप साइंस भी पढ़ते हो तो इसमें रिप्रोडक्शन आता ही है। तो ऐसी शिमला मिर्च आपने लाई और इस तरह से अगर हमने कट करी तो ऐसे भी इसमें बीच में सीड्स होते हैं, जो सीड्स हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते, अदरवाइज़ वो वेजिटेबल बहुत ही हमारा स्पाइसी हो जाता है। तो इसके जो सीड्स है बीच के, वो हमने जिस तरह से आपको पिट्स दिखाए थे वैसे पिट्स हमने लगा दिए और इसके बीच में से देखिए इस तरह से सीड्स हम अलग कर दे रहे हैं। और ये वाले अलग हुए सीड्स को हम हर एक पीट में 2-2, 3-3 डाल देंगे, ताकि अगर उसमें से 1 आध 2 जर्मिनेट हो सके। ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप भी घर पर इस तरह से पेपरिका उगा सकते हैं।